नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसका जो पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि हम आप लोगों के लिए जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग से संबंधित लेकर के आएंगे। इसके पहले हमने एसएमएस जॉब की पूरी जानकारी दी थी, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप एक मैसेज भेजकर एक मैसेज का 500 रुपये कैसे मिलता है वो बताया था। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो में सबसे पहली जानकारी ये देना चाहूँगा, कुछ लोग नए सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता नहीं होगा। दो प्रकार के ग्रुप हैं, आप लोग जानते हो, एक होता है पेड ग्रुप, एक होता है फ्री ग्रुप। पेड ग्रुप में रोज़ की रोज़ वैकेंसी आती है, सभी प्रकार की, सभी प्रोफाइल की, हर एरिया की, हर सेगमेंट की। फ्री ग्रुप में क्या होता है, फ्री ग्रुप में वैकेंसी कभी कभार आती हैं, यानी कि महीने की 2 4 6 वैकेंसी आती हैं, ठीक है। और पेड ग्रुप में पर डे की आती हैं, रोज आती हैं, हर प्रकार की, हर एरिया की, हर सैलरी की, जिसको जैसी जॉब चाहिए वैसी मिल जाएगी। लेकिन कई बार समस्या क्या होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की, पूरा वीडियो देखना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मत बोलना कि सर जॉब नहीं लगी, फिर वही फ़ोन ही लगाते रह जाओगे, जैसे अभी तक बोलते हो ना, सर रिस्पांस नहीं आया, सर रिप्लाई नहीं आया, सर फलाना नहीं, वही रह जाएगा हाल। पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ, समझ लेना पूरा मैटर क्या है। तो क्या होता है, पेड ग्रुप में जैसे नंबर तो जुड़ गया, अब कैंडिडेट फ़ोन करते हैं, कोई किसी की शिकायत होगी सर रिस्पांस नहीं आया, किसी की शिकायत होगी सर सैलरी बहुत कम है, किसी की शिकायत होगी सर रिप्लाई नहीं आया, किसी की शिकायत होगी सर फ़ोन नहीं उठाया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तरह तरह के एक्सक्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कैंडिडेट, कई बार ऐसा होता है कि जैसे गए और खाली वापस आ गए। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी के पास क्या है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का एक प्लान होता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनको सैलरी और टाइमिंग को लेकर के बड़ा इशू रहता है। ठीक है, कि सर सैलरी कम है, टाइमिंग ज़्यादा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है कंपनी के पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग का प्लान होता है। इसके अगला जो वीडियो बनेगा वो स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के ऊपर बनेगा, ठीक है, तो वो वाला भी वीडियो जरूर देखना। आज डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बता रहा हूँ। अब आप इंटरव्यू देने गए, फ़ोन लगाया, सर रिस्पांस नहीं आया, सर सैलरी कम है, टाइमिंग ज़्यादा है, फलाना है, ये है, वो है, 50 तरह के रीज़न हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा प्लान है, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 3 तरीके के प्लान बताए दे रहे हैं। एक प्लान है कंपनी के पास जिसमें बहुत कम चार्जेस में 200 300 रुपये, 200 300 500 1000 रुपये, बस 1000 रुपये से ज़्यादा किसी का नहीं होता है। 200 रुपये से स्टार्टिंग होती है मिनिमम, ठीक है। 200 या 300 रुपये में आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक ध्यान रखने वाली बात ये है, अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग का कुछ लोग मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब पता है क्या होता है? डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है, समझना, जैसे मान लो हमने यहाँ पे डॉक्टर की वैकेंसी दी, काहे की? डॉक्टर की। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस। अब पर एमबीबीएस बंदे के पास नहीं, बंदा क्या होता है, 5वीं फेल होता है। क्या होता है? 5वीं फेल। पर फोन पता है काहे के लिए लगाएगा? बोलेगा सर ये एमबीबीएस, ये डॉक्टर वाले में करवा दो। जबरदस्ती की बात। अरे भैया, जब डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, मान लो आपको इंजीनियर बनना है तो सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर के लिए बी जो है आपका सिविल ब्रांच से होगा, तभी ना आपको इंजीनियर बना पाएंगे। नहीं, हमारी जगह तो शिवराज सिंह चौहान के पास भी चले जाओगे तो वो भी नहीं बना पाएंगे, मोदी जी के पास चले जाओ, क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि अगर आपको सिविल इंजीनियर बनने के लिए बी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, तो जब होगा तभी बना सकते हैं, और नहीं तो हमारी जगह मुख्यमंत्री जी भी नहीं बना पाएंगे। बैंक की वैकेंसी डाल दी, तीसरी फेल आदमी बोल रहा है कि साहब हमको बैंक में मैनेजर बना दो। अब जो ऐसा सवाल करते हैं ना, उनसे उनके लिए सबसे अच्छा जवाब है, आप एक रात को पेड़ लगाओ। क्या करो?
रात को एक पेड़ लगाओ और मैं आपको तुरंत 10 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, और उसमें सुबह फल लग जाए, आम का पेड़ लगाओ रात को और 10 लाख रुपए देता हूँ तो फल लग जाए सुबह, ऐसा होगा क्या? नहीं होता है ना। सेम कंडीशन वही यहाँ पर भी है। आपको इंजीनियर बनना है तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं कि आप 200 रुपये दो और बोलो कि साहब हमको इंजीनियर, अरे मान लो किसी भी वैकेंसी में 10वीं अगर पास क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपके पास जब 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, 10वीं पास हो गए तभी ना उसमें अप्लाई कर पाओगे। जब वो है ही नहीं आपके पास तब कैसे? बैंक में हो, ऑटोमोबाइल में हो, कहीं भी हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग हमने बोल दिया तो आपकी किसी में भी बोलोगे जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को मना कर देते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग में भी। फिर आप लोग बोलते हो कि सर इसमें तो लिखा हुआ था, तब आप क्यों मना कर रहे हैं? उसका मना करने का रीज़न यही होता है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर, प्रधानमंत्री में डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना तो उसको चुनाव से ही जाओगे ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिनको सैलरी का इशू होता है, अब यहाँ पे एक फार्मूला बता रहा हूँ वो समझ लेना। जैसे मान लो आपको केवल ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है, मान लो 200 रुपये आपने चार्ज दिया, पर ये जो 200 चार्ज दोगे इसमें कंपनी जो है सैलरी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। ज्वाइनिंग भर कंपनी करा देगी, ठीक है, 200-300 रुपये में। अब वो सैलरी आपको चाहे 15,000 दे दे या 20,000 दे दे या 25,000 दे दे, ठीक है, वो आपके टैलेंट पे डिपेंड है कि आप कितना कन्विंस कर पाते हो। यहाँ पर इसमें जो है केवल कंपनी ज्वाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सैलरी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, जितने में भी बात हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो किसी का इशू आता है सैलरी का, ठीक है, हिसाब सैलरी जो है कम है, हम 500 रुपये भी देने को तैयार है या 400 भी, पर सैलरी हमें चाहिए 25,000 रुपये या 50,000 रुपये, ठीक है। तो जिसको 50,000 सैलरी चाहिए उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो पूरा समझ लो, ठीक है। मान लो आप किसी कंपनी में गए, आपको सैलरी कंपनी बोलती है कि हम 5,000 रुपये देंगे, आप चाहते हो मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाए डायरेक्ट और सैलरी भी अच्छी मिल जाए, टाइमिंग भी कम हो जाए, उसके लिए प्लान है 5,000 को 8,000 कर देंगे, 8,000 वालों को 10,000 कर देंगे, वो हो जाएगा। पर इसके लिए ये जो अमाउंट होता है यहाँ 200, ये बढ़ के 400 हो जाता है, 500 हो जाता है, 600 हो जाता है। जिसकी जितनी सैलरी इंक्रीज होती है वो अमाउंट जो है उस हिसाब से बढ़ जाता है उसी रेशियो में। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले में, कि जैसे मान लो सैलरी तो आपको अपने हिसाब से करवा दी, पर उसके लिए कंपनी को मेहनत करना पड़ेगा। 200 रुपये दिए तो 200 रुपये ये पता है कहाँ चला गया? बंदा खाली बात करने ही चला गया ना कि सर हमारे एक कैंडिडेट को ज्वाइन करवाना, उसी में पेट्रोल उड़ गया, कंपनी को कुछ मिलता जुलता नहीं है। चाय पी लिया, 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला है, वो समझ लो। सैलरी वाला जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो सैलरी का, कि साहब तनख्वाह बहुत कम है, साहब कंपनी तो बहुत अच्छी, वैकेंसी भी, सैलरी 8,000 है, 6,000 है। उनके लिए फार्मूला है। उनके लिए क्या फार्मूला है कि जिसको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी में से क्या होगा, 15 दिन की सैलरी जो है, ये तो जो आप दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, आपकी 15 दिन की सैलरी फर्स्ट मंथ में आपकी माइनस हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे 15 दिन की सैलरी जो होगी वो माइनस हो जाएगी फर्स्ट मंथ में, ठीक है। हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही है कि पहले महीना ही माइनस होगी, दूसरे महीना नहीं होगी, ठीक है। पर यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ कि आपकी सैलरी जहाँ आपको 5,000 6,000 मिल रहा था वहाँ आपको 8,000 10,000 मिल जाएगी, जहाँ पे 10 मिल रहा वहाँ पे 12 मिल जाएगी, 12 वालों को 15 मिल जाएगी, 15 वालों को 20 मिल जाएगी, 20 वालों को 25 मिल जाएगी, 25 वालों को 50 मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मंथ 15 दिन का डिडक्ट हो जाएगा। और जो ये चार्ज लग रहा है 200 300, ये 300 की जगह 500 हो जाता है, 500 की जगह 600, इस हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। अब जिसको मान लो नहीं चाहिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, नंबर तो सब कंपनी का ही आता है पेड ग्रुप में, आप अपने हिसाब से बात कीजिए, आप अपने हिसाब से जाइए और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई ऐसा नहीं है कि आप हमारे थ्रू नहीं जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। आप जाइए अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, अपने हिसाब से बात कीजिए,
जिसको जो जॉब पसंद आती है, जितने सैलरी में वो ज्वाइन करवा दे उस हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जिनको चाहिए कि साहब तनख्वाह भी ज़्यादा चाहिए, टाइमिंग भी कम चाहिए, कंपनी जो है ज़्यादा काम भी ना ले, सब सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए फिर क्या है, ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला प्लान जो हमने बता दिया। ठीक है, तो ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। और जिसको कोचिंग वोचिंग करना होगा, कोचिंग की क्लासेस भी चलती हैं स्टाफ सॉल्यूशन के पास, MPPSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे। अब कई लोगों का सवाल आता है, रेलवे की नौकरी निकली, रक्षा मंत्रालय की, आर्मी की नौकरी निकली, बोले साहब आज ही फार्म भर दो, आज ही डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दो। ऐसा नहीं होता है भैया, जैसा आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट, कोई हमारे फूफा के घर की खेती थोड़ी है कि हम आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग अभी तुरंत ही करवा दें। उसकी एक प्रोसेस होती है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसमें जो सपोर्ट चाहिए, जो वो चाहिए, वो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलो आज ही फार्म भरे, आज ही ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है सरकारी नौकरी में, जैसा आप सोच रहे हो। और कहीं आप जाओगे दूसरी जगह, बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखना, कई फर्जी कंसल्टेंसी भी चलती हैं दुनिया में, ये आप लोगों को अगर मालूम होगा तो। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, कई लुटे पिटे लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, कहीं 20,000 कमा दिया, कहीं 50,000 कमा दिया, फिर लास्ट में आते हैं स्टाफ सोल्यूशन में। वो कई जो ज़्यादा समझदार रहते हो फिर, लेकिन बाद में आते हैं, कम समझदार वाले पहले आ जाते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बता दिया आज आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ छूट गया होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब इसके जो अगला वीडियो बनाएंगे वो स्कॉलरशिप वाला बनाएंगे और कोर्स वाला बनाएंगे। ठीक है, कि कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं स्टाफ सॉल्यूशन के पास, उन कोर्स को करने से क्या फ़ायदा होता है, फिर उसके बाद आपको कितने सैलरी की जॉब मिल जाती है, वो सब सारी चीज़ें जो है उसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही कम फीस में वो कोर्स भी होते हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा उसे फिर हाई फाई सैलरी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है 50-50 हज़ार में। ठीक है, तो ये आज हमने डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बता दिया। अब कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, पूरा वीडियो जिसने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि आपको 50,000 तक की जॉब कैसे मिल जाएगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी रहेगी। और भैया SMS जॉब वाले आप लोग कर देना, क्योंकि आपको तो पैसा मिलता है वीडियो मैसेज करने का। ठीक है, तो आप लोग तो कर ही देना। ठीक है, जो लोग और भी SMS जॉब करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर सिटी में, पूरी दुनिया में कहीं भी रह करके आप घर बैठ करके SMS जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो हमने इसके नीचे बना के दिया हुआ है, आप स्टाफ सॉल्यूशन के YouTube चैनल पर देख लीजिए। हजारों लाखों की संख्या में जो है घरेलू महिलाएं, स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनके कारण कई बार किसी का स्वास्थ्य उतना सही नहीं रहता, कई बार किसी के पास समय नहीं होता है, कुछ घर बैठे काम चाहती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वर्क फ्रॉम होम है SMS जॉब का। घर बैठे मोबाइल से व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हज़ारों लाखों रुपए घर बैठे कमाओ। और जिसको करना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, और स्टाफ सोल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर तो सबके पास है ही, 9617367946। और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और जिसको जिसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाहिए तो नंबर सबके पास है ही, जिसके पास नहीं होगा तो फिर से दे रहा हूँ, फ़ोन कर लेना। जय हिंद। अगले वीडियो में ज़रूर देख लेना, जो कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा।